आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे संदल सुर्ख की मुख्तलिफ किस्मों की। चूंकि इस दरख्त को लेकर काफ़ी तजब्जुब है और इसकी कम ही शनाख्त करवाई गई है। इसकी 3 किस्में जो हैं वो मैं जानता हूं, और जो 2 दरख्त हैं जिनकी के लकड़ी संदल सुर्ख के बदले में इस्तेमाल की जाती है, उसके बारे में भी आप जान लीजिए। एक दरख्त होता है जिसे बकम या बुकुम इस नाम से अरबी में लिखा गया है। तो बकम का जो दरख्त होता है उसका लातीनी नाम है हीमोटॉक्सिलॉन कैम्पेचियानम, और एक दरख्त होता है जिसका लातीनी नाम है सिसलपीनिया सप्पन। तो उसकी लकड़ी की भी जो मिलावट है वो संदल सुर्ख में की जाती है। आज हम इस हिस्से में, ये इसका पहला हिस्सा है और हम इसके दरख्त की सिर्फ शनाख्त करेंगे। मैं आपको इसकी 3 किस्मों की शनाख्त करवाऊंगा। तो आम नाम इसका समझ लीजिए संदल सुर्ख या संदल अहमर, इस नाम से इसे उर्दू और अरबी में जाना जाता है। लाल चंदन ये इसका आम नाम है और रक्त चंदन इसका संस्कृत नाम है। इसके मुख्तलिफ किस्मों के नाम मैं आपको अभी लातीनी नाम बताऊंगा, लेकिन जो इसका संस्कृत नाम है वो है रक्त चंदन। तो इस तरह इसके बारे में मालूमात थी। इसकी जो डिटेल शनाख्त है और इसके जो अफ़ाल व ख़वास हैं और जो इसके नुस्खा जात है वो मैं इसके दूसरे हिस्से में बयान करूंगा, इस वीडियो के दूसरे हिस्से में। लेकिन आप हजरात YouTube की ये एक मखसूस किस्म की मेरी पेशकश को समझिए, और ये जो है इस चैनल का 100th यानी 100वां एपिसोड भी है, तो उस एतबार से भी ये एक मखसूस इशाअत है। तो बहरहाल अब हम चलते हैं संदल सुर्ख की मुख्तलिफ किस्मों की शनाख्त की तरफ। मुशाहिदा कीजिए इस संदल सुर्ख के दरख्त का। इसका लातीनी नाम टेरोकार्पस सेंटालिनस है और काफ़ी कीमती किस्म का ये दरख्त होता है। जुनूबी हिंद में ही ये पाया जाता है। ये जो फ़िलहाल दरख्त मैं शूट कर रहा हूँ ये हैदराबाद का संगारेड्डी इलाका है, और इसके तने का मुशाहिदा कीजिए, काफ़ी मखसूस किस्म का इसका तना होता है। दूर से भी इस तने की बिना पर हम इस दरख्त की शनाख्त कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस किस्म के एक किस्म की खुरदुरी जिल्द इसकी होती है इसके तने की। हालांकि मैं आपको इसका मुआयना भी करवाऊंगा। फिलहाल इसके पत्ते देखिए जो कि गोल किस्म के हैं। विजय सार के यानी दम्मुल अखवाइन हिंदी के जो पत्ते थे वो नोकीले थे, और इसके पत्ते जो है वो गोल किस्म के हैं, और अक्सर ये 3 की तादाद में पाए जाते हैं। ये है संदल सुर्ख के पत्ते जो कि पुष्ट की जानिब से कुछ इस किस्म से नजर आते हैं। इसका लीफ वेनेशन भी पैरेलल किस्म का यानी मुतवाजी किस्म का है। तो ये है टेरोकार्पस सेंटालिनस का दरख्त, और इसकी लकड़ी जो है वो काफ़ी कीमती मानी जाती है। फिलहाल यानी 2021 में जब मैं ये वीडियो नवंबर में शूट कर रहा हूँ तो इसकी जो कीमत है वो करोड़ों रुपये में है। हालांकि इसके तने में जो है वो संदल सफ़ेद की तरह खुशबू नहीं आती। इसकी लकड़ी की भी ही अहमियत है, और ये देखिए इसके जो फल होते हैं, जो बीज होते हैं वो कुछ इस किस्म से नज़र आते हैं। विजय सार के बीज भी कुछ इसी किस्म से थे। फिलहाल यानी नवंबर में ये इसके बीज यानी फल जो हैं वो झड़ गए हैं, और इनका भी आप बारीकी से मुशाहिदा कीजिए, क्योंकि हमें हर दरख्त को बारीकी से देखना है। तो ये देखिए, मैं आपको इसकी अंदर से भी शनाख्त करवा देता हूँ। ये देखिए, अंदर से मुआयना करने पर ये बीज कुछ इस किस्म से नज़र आते हैं। इसके अंदर एक जायगोट भी यानी इस दरख्त की जो शुरुआती हालत है वो भी नज़र आ रही होगी आपको। वो डेवलपिंग स्टेज में है, और ये इसके फूल हैं जो कि विजय सार के फूलों की ही तरह होते हैं। पीले किस्म के इसके फूल होते हैं, और तकरीबन फरवरी से मार्च में ये लगते हैं इसे। अब इसके तने का मुशाहिदा कीजिए। इसका तना जो है वो मखसूस किस्म से होता है, चूँकि इस दरख्त की जो बुनियाद है, वो जो वजह तस्मिया है इसके नाम की, वो इसी तने की बुनियाद पर है। संदल सुर्ख, इसकी लकड़ी सुर्ख होती है, लाल होती है, और काफ़ी कीमती किस्म की ये लकड़ी होती है। हालांकि इसके तने का मुशाहिदा करने पर, मुआयना करने पर इसमें जो है वो दम्मुल अखवाइन हिंदी की तरह यानी विजय सार की तरह रुतूबत नहीं निकलती। हालांकि एक थोड़ा सा जो मादा है वो निकलता है जो कि इस किस्म से होता है। नुक्ते नुक्ते जो आपको नज़र आ रहे हैं वो एक किस्म का मादा है, और गौर से आप इसका मुशाहिदा कीजिए। ये दरख्त भी जो है वो फसाद खून में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। ये देखिए इसका तना, और कीमती किस्म का ये दरख्त
दूर से भी इसके तने का आप मुशाहिदा कीजिए, शनाख्त करने की कोशिश कीजिए कि दूर से अगर आपको ये दरख्त नज़र आएगा तो आप कैसे इसके तने को पहचानेंगे। तो ये देखिए, इस व्यू से, इस नज़रिए से आप इसके तने का मुशाहिदा कीजिए। मखसूस किस्म का इसका तना होता है और इसकी ऊंचाई का भी आप लोग अंदाज़ा लगाइए। तकरीबन 30 से 40 फीट इसकी ऊंचाई है फिलहाल, और काफ़ी कीमती जुनूबी हिंद में पाया गया ये संदल सुर्ख का दरख्त है, जो कि ड्राई डेसिडियस लैंड का एक दरख्त होता है। अब मुशाहिदा कीजिए इस एडिनेंथेरा पैवोनिना के दरख्त का। इसकी जो लकड़ी है वो संदल सुर्ख के बदल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, और बारीकी से इसका भी आप मुशाहिदा कीजिए। रतन गुंज इस नाम से हमारे यहाँ इसे जाना जाता है। ये देखिए, इसकी फलियाँ जो कि बारिश के मौसम में लगी हैं, इसे हरी हैं ये फलियाँ। तो मैं आपको इसकी मुख्तलिफ़ किस्मों की, मुख्तलिफ़ स्टेजेस की भी शनाख्त करवाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल ये इसकी बारिश के मौसम की हालत का मुशाहिदा कीजिए। इसके मुख्तलिफ़ हिस्सों का ये देखिए, इसकी कलियों का मुशाहिदा कीजिए। अब इसकी जो गुलदारी है वो तकरीबन लंबी किस्म की होती है, और इसे जुलाई के आसपास फूल लगने लगते हैं। अक्सर यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने इसे ही संदल सुर्ख बताया है। हालांकि इसकी लकड़ी भी संदल सुर्ख के बदले इस्तेमाल की जाती है, लेकिन वो बदल है। हकीकी संदल सुर्ख वही है जिसकी मैंने आपको शनाख्त करवाई है पहले। तो ये देखिए, इसके फूल जो कि तकरीबन जुलाई अगस्त में आते हैं, और छोटे किस्म से इसके फूल होते हैं। मेरे हाथ की जसामत से आप इन फूलों की जसामत का भी अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए। ये है रतन गुंज का दरख्त। इसकी अपनी किस्म की अफादियत है। इसकी जो छाल होती है वो हाबिस है, काबिस है, और फसाद खून में भी उसका इस्तेमाल है। चीन में इस लकड़ी का काफ़ी इस्तेमाल है, और ऐसा समझा जाता है कि इसकी जो लकड़ी है इस दरख्त की वो मज़बूत किस्म की होती है, और उसमें जल्दी ताफ़ुन यानी सड़न नहीं होती। ये देखिए, इसके फूलों का भी आप मुशाहिदा कीजिए। इस किस्म से इसके फूल होते हैं, सफ़ेद किस्म के फूल, और बारीकी से इन्हें भी देखिए। बहुत ही कामयाब किस्म का ये भी दरख्त है, हमारे यहाँ पर भी कामयाब है ये दरख्त। और ये है एडिनेंथेरा पैवोनिना के फूल और उसकी मुख्तलिफ़ हालतें। ये देखिए, और इसके जो पत्ते होते हैं वो कंपाउंड किस्म के होते हैं, यानी मखलूत किस्म के होते हैं। तो ये देखिए, और एक दूसरे के मुत्तज़ाद होते हैं, यानी अल्टरनेट होते हैं। तो ये देखिए, इसके पत्ते जो हैं वो सुहानजना यानी मुंगना यानी मोरिंगा की तरह नज़र आते हैं। मोरिंगा के भी जो पत्ते हैं वो तकरीबन इसी किस्म से, इसी से मुशाबहत रखते हैं। लिहाजा इन पत्तों की भी आप शनाख्त कर लीजिए बारीकी से, और पुष्ट की जानिब से भी मैं आपको इन पत्तों का मुशाहिदा करा देता हूँ। ये है एडिनेंथेरा पैवोनिना का दरख्त, और उसके पत्ते लातिनी नाम से ही आप इसे याद रखिएगा, चूँकि मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में मुख्तलिफ़ नाम होते हैं। रतनगुंज के नाम से इसे जाना जाता है। इसके जो बीज होते हैं वो तमाम किस्म के जितने भी बीज होते हैं उनका वज़न यकसा होता है, इसीलिए गुंजे की तरह यानी घुंगची की तरह उन बीजों का इस्तेमाल सोने वगैरह के वज़न करने के लिए किया जाता रहा है। चीन से ये आया है ऐसा माना जाता है, जबकि ये हमारे यहाँ पे भी पाया जाता है। तो ये है रतनगुंज यानी एडिनेंथेरा पैवोनिना का पत्ता और उसकी गुलदारी, और बारीकी से आप इसे भी समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, इसकी सूखी फली देखिए, और इसमें लगे हुए इन बीजों का मुशाहिदा कीजिए। इसीलिए इसे, मेरा ऐसा मानना है कि इसे ही ऐनुल दीक कहा गया है। और इसके जो बीज हैं वो बिल्कुल मुर्गे की आँख की तरह नज़र आते हैं और घुंघची की तरह भी होते हैं। हालांकि ये बीज जहरीले होते हैं और उबालने पर ही इनका जो है साफ़ किया जाता है, इनका जहर उतारा जाता है उबाल कर। तो ये देखिए रतनगुंज यानी घुंघची। हालांकि पिछले वीडियो में यानी घुंघची के वीडियो में भी मैं आप हजरात को इन बीजों की शनाख्त करवा चुका हूँ, लेकिन फ़िलहाल मुफस्सिल तरीके से इसकी शनाख्त कीजिए। और उस वक्त भी मैंने कहा था कि ऐनुल दीक इसे इसीलिए कहा जाता है कि देखिए बिल्कुल मुर्गे की आँख की तरह ये बीज नज़र आते हैं, इसलिए मेरे मुताबिक यही ऐनुल दीक होना चाहिए। तो ये है एडिनेंथेरा पैवोनिना के बीज
और इसकी मुख्तलिफ हालतें, और इसके तने का भी आप हजरात आप मुशाहिदा कीजिए। इसका तना जो है वो मखसूस किस्म से होता है। इसके अंदर का भी आप तसव्वुर कीजिए कि इसकी जो लकड़ी है वो किस किस्म से सुर्ख होती होगी। यही वजह है कि ये संदल सुर्ख के बदल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। और ये जो लकड़ी है ये हाबिस होती है और रादे मादा नहीं होती, जबकि संदल सुर्ख की जो लकड़ी है वो रादे मादा है, यानी वो एक किस्म से मादे को फैलाकर निकाल देता है। तो ये देखिए, इससे भी इसकी अपनी किस्म की अफादियत है, क्योंकि ये इंटायरली डिफरेंट प्लांट है, यानी इसका अपने किस्म का वजूद है इस दरख्त का। तो इसकी ऊंचाई का भी आप मुशाहिदा करने की, अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए। तकरीबन ये भी दरख्त 40 से 50 फीट ऊंचा होता है। और इसके तने का भी मुशाहिदा कीजिए ताकि आप इसकी भी शनाख्त अच्छे तरीके से कभी भी किसी भी हालत में कर सकें। तो ये है रतन गुंज का यानी एडिनेंथिरा पैवोनिना का दरख्त, और इसकी ऊंचाई का भी आप मुशाहिदा कीजिए। अब मुशाहिदा कीजिए इस नए किस्म के संदल सुर्ख के दरख्त का। इसका लातिनी नाम मुझे नहीं मालूम और ये बहुत ही कामयाब किस्म का दरख्त है। इसको शूट करने के लिए जंगल सफारी करना होती है। तो ये है संदल सुर्ख नए किस्म का, और इसकी जो शक्ल होती है इसके मुख्तलिफ हिस्सों की वो बिल्कुल संदल सफेद के दरख्त की तरह ही होती है, लेकिन इसका ये जो तना है ये अलग है। संदल सफेद की शनाख्त मैं आप हजरात को करवा ही चुका हूं, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा और इससे उसका मवाजना कीजिएगा। ये देखिए, इसका तना यानी संदल सुर्ख जो मुकामी तौर पर पाया जाता है उसका तना जो है अंदर से जो है बिल्कुल सियाह, बिल्कुल जो है वो सुर्ख रंग का है। और जैसे जैसे ये दरख्त बड़ा होता है इसमें जो है वो दरारें आने लगती है और इसकी जो ऊपर की जिल्द है वो खत्म हो जाती है, झड़ जाती है, और अंदर से पीले किस्म का सुर्खी माइल एक तना निकलता है। तो यहां पर माना जाता है कि यही जो है वो संदल सुर्ख है, जबकि जुनूबी हिंद में जो संदल सुर्ख का दरख्त पाया जाता है वो मुख्तलिफ है, जिसकी कि मैं आपको शनाख्त करवा चुका हूं। तो ये देखिए, इसके पत्तों का भी मुशाहिदा कीजिए। इसके पत्ते संदल सफेद के पत्तों की तरह ही है, लेकिन इनके रंगों में फर्क है। इसकी शाखें जो है वो पीले किस्म की नजर आ रही होगी आपको, और ये जो पत्ते हैं वो पीले हरे किस्म के हैं, जबकि संदल सफेद के जो पत्ते होते हैं वो गहरे हरे रंग के होते हैं। तो ये देखिए, संदल सुर्ख के जो है वो हमारे यहाँ इसे बाज लोग जंगाली रंग भी कहते हैं। तो ये है तकरीबन हरे पीले किस्म के संदल सफेद नए दरख्त के पत्ते, और उसकी टहनियां जो है वो पीली हैं। और ये देखिए, इसके फूल जो कि बारिश में लगते हैं इस दरख्त को। काफी कामयाब है ये दरख्त भी। तो उम्मीद करता हूं कि तीनों किस्म के संदल सुर्ख के दरख्तों की आपने मुफस्सिल शनाख्त कर ली होगी। यूट्यूब पर यह पहली किस्म की पेशकश है, और उम्मीद करता हूं कि आप हजरात इन दरख्तों को खोजने की कोशिश जरूर करेंगे।